नमस्कार साथियों। आज 5 मई है और आज ही के दिन एक महान दार्शनिक, वैज्ञानिक, समाजवाद के जनक कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। तो उनकी कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो हमारे आज के इस युग में, या यूँ कहें कि समाज में, कहाँ तक स्टिक बैठती हैं। तो सबसे पहले तो उनके जन्मदिन की सभी को शुभकामनाएं। उस महान दार्शनिक ने जो हमें शोषण से मुक्ति का मार्ग बताया था, क्या हम उस मार्ग पर चल रहे हैं या कहीं रास्ता भटक गए हैं? ये सोचने वाली बात है। और दूसरा कि वर्ग संघर्ष में जो सर्वहारा वर्ग है, कहीं वह आधुनिकता और विकास की इस अंधी दौड़ में पिस तो नहीं रहा है? क्या समाज आज महिलाओं की समता और उनके सम्मान के प्रति संवेदनशील है? अगर मुझसे पूछें तो नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चिंता का विषय है वो ये है कि कुछ जो स्वार्थी लोग हैं, मैं स्वार्थी बोलूँगी, जो ये मानते हैं कि हम मार्क्स के सिद्धांतों को मानते हैं या उन पर चलते हैं, लेकिन दूर दूर तक उनमें कहीं भी वैज्ञानिक समाजवाद की छवि नज़र नहीं आती है। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर यह वैज्ञानिक समाजवाद है क्या? ये है हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमनिज्म। कुछ लोग इसको लेफ्ट विंग भी कहते हैं। मेरी पर्सनल राय ये है कि विकास के इस दौर में मेरा स्थान कहीं लेफ्ट हो गया, कहीं छूट गया है। अच्छे दिनों के जो सपने हैं, इनको मैं कहीं दूर दूर तक भी नहीं देख पा रही हूँ। जाति, धर्म, ऊंच नीच, लिंग भेद, क्षेत्र या इन सब भेदभावों के चलते मेरा स्थान लेफ्ट हो गया, कहीं छूट गया। लेफ्ट का मतलब सिर्फ कम्युनिज्म नहीं है, सिर्फ समाजवाद नहीं है, सिर्फ अम्बेडकरवाद भी नहीं है। लेफ्ट का क्या मतलब है मैं बताती हूँ। लेफ्ट का मतलब है एक स्थापित जड़ता, रूढ़िवादिता, स्टेबलिशमेंट और उनके खिलाफ एक वैज्ञानिक एवं समतामूलक व्यवस्था स्थापित करना। यह लेफ्ट का मतलब, जिसमें आप सभी का स्थान हो, आप भी शामिल हों। लेफ्ट का मतलब है कि पूंजीवादी जो व्यवस्था है उसके खिलाफ जो लोग समाजवादी स्टेट चाहते हैं या समतामूलक समाज, और वह भी संसदीय और लोकतांत्रिक तरीके से चाहते हैं। यहाँ पर मैं एक बात आप लोगों से यह कहना चाहूँगी कि यदि हम सच में समाजवादी या यूँ कहें कि एक नारीवादी, समतामूलक, मार्क्स का समाज चाहते हैं, जैसा मार्क्स चाहते थे या जैसा उन्होंने हमें बताया था, तो हमें यह बात तो प्राथमिकता से माननी पड़ेगी कि समाज में शोषण है और लगातार हो रहा है, फांसीवाद है, और हमें समाज के जो फांसीवादकारी हैं या जो शोषण करने वाले हैं, शोषणकारी हैं, उनके खिलाफ केवल राजनीतिक फ्रंट पर ही नहीं, हमें एक संयुक्त मोर्चे का गठन करना होगा, जो कि घर में, घर से बाहर, खेल मैदानों में, स्कूलों में, कॉलेज में, रेल में, बसों में, गाड़ियों में, दफ्तरों में, हर जगह हो। ऐसे एक संगठन का हमें गठन करना होगा, जो यूनाइटेड फ्रंट हर स्तर पर लोकतंत्र को बचाने की
संविधान के अनुसार चलने की, संविधान के अंदर जो नियम है उनकी गरिमा को बनाए रखने की, समतामूलक समाज की बात करना चाहती हैं, यह तब तक संभव नहीं है। कब तक? कि जब तक देश का प्रत्येक नागरिक नैतिक रूप से पतित, चरित्र से भ्रष्ट, मानसिक रूप से दिवालिया घोषित हो चुका हो, और जो धार्मिक रूप से अंधा और राजनीतिक रूप से गंदा, तब हमें क्या करना चाहिए? ये सवाल है कि अगर हमें पता है कि ये सब चीजें इस तरीके से हो रही हैं तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें एकजुट होना चाहिए। अगर हमें इस समाज की इस तरीके से स्थापना करनी है कि ये चीजें जड़ से खत्म हो, तो हमें एकजुट होना पड़ेगा। हम किसी भी धर्म, जाति, लिंग या क्षेत्र, भाषा, भाषी, इन सब भेदभावों को एक साइड करके, मिटा करके और एक हो जाएं, और हमें किसी बात से ये फर्क ना पड़े कि ये कौन से धर्म का है, कौन सी जात का है, कौन से समाज का है, कहाँ से आया है, और शोषण करने वाला चाहे किसी भी वर्ग का है, हम उसके खिलाफ खड़े हो जाएं। तभी हम समाज में समानता ला सकते हैं और इस महान जो दार्शनिक, वैज्ञानिक चिंतन वाले कार्ल मार्क्स हैं, उनका जो सपना था वो साकार कर सकते हैं। इसी संदेश के साथ जय भारत, इनकलाब।